वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। स्पोर्ट्स राउंड अप जोर का जोर स्पेशल एपिसोड। हम लोग आपके साथ हमेशा कनेक्ट करने की भरपूर कोशिश करते हैं और इस बार मेरे साथ एक और गेस्ट की शमूलियत हुई है। तो सबसे पहले अली अंजुम उर्फ बंगाली बाबा, नंबर 2 गजाल अहमद, नंबर 3 कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। आपको कोई अभी तक हमने वो दिया नहीं है उर्फ के बाद वाला कोई जुमला, क्योंकि अभी जरा हम अंडरस्टैंड कर लें कि आपका झुकाव किस तरफ है। तो कादिर आपसे शुरू करते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि स्क्वाड काफ़ी हद तक जो है वो उसमें तब्दीली भी आई है, बल्कि आपने ही ये खबर ब्रेक की है कि ओपनिंग पेयर में जहां पर बाबर आजम को शामिल करने की बात की जा रही थी उसमें काफ़ी तब्दीली वाक़या हुई है कि अब शायद इमामुल हक उसमें शामिल होंगे। तो इसमें कितनी रियलिटी है? यार अभी तक खबर है और जो सोर्सेज ने बताई है वो यही है कि चेंज हो सकती है, क्योंकि कहा यह गया है, चेयरमैन को किसी सियाने बंदे ने मशवरा दिया कि रेगुलर ओपनर के साथ जाएं, आप लोग तजर्बे ना करें, चैंपियंस ट्रॉफी है। और अच्छी चीज़ भी यही है कि अब वो सियाना बंदा हो सकता है वहाब रियाज हो सकता है हमारा शो देख लिया हो। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। देखें, चीज़ ये है कि आप जब डिसीजन लेते हैं ना, आपके पास टीम जो है वो सिलेक्शन कमेटी के पास फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपकी सिलेक्शन कमेटी 4 लोगों पर मुश्तमिल है। कप्तान से आप मशावरत करें, हेड कोच से आप मशावरत करें। हेड कोच भी वही हैं जो सिलेक्शन कमेटी में अहम किरदार अदा करते हैं, आकिब जावेद। तो उनसे आप मशावरत के बाद आप लोग टीम अनाउंस करें। ये क्यास ना पैदा करें। आप लोग जो है ना वो डेली जो है ना वो कश्मकश में ना लोगों को डालें। आप जो है वो बस लोगों को बताएं कि ये स्क्वाड है, 11 फरवरी तक आपके पास टाइम है, आप चेंज कर दें उसमें अगर आपको चेंज ज्यादा करने की जरूरत पड़ी हुई है। अदरवाइज आप रेगुलर ओपनर के साथ जाएं। इमाम आपका टॉप परफॉर्मर है हर फॉर्मेट में। चैंपियंस कप में अगर आपने चैंपियंस कप बनाया ही इसीलिए था, ये मॉडल इसलिए बनाया गया था कि आप पाथवे दें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और अगर आपने चैंपियंस कप को इज्जत देनी है तो फिर चैंपियंस कप के परफॉर्मर्स को आप शामिल करें। आप ये ना करें कि आप जो है वो रेगुलर ओपनर को इग्नोर करें अपने पसंद नापसंद की खातिर, आपने जाती अनाज की खातिर। जिस तरह टेस्ट मैच में हमने एक बंदे की जाती अना का मसला देखा कि उन्होंने इमाम को 2 मैचेस में बेंच पे बिठाया। इमाम ने पहले से ही चुप साध ली हुई थी और बिल्कुल चुप रहा, खामोश रहा। उसके बाद जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस से जवाब दिए लोगों को। आज भी वो परफॉर्मेंस से जवाब दे रहा है, बोल नहीं रहा। अच्छी चीज यही होती है एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि वो अपना हमेशा बल्ले से जवाब देता है और उस पर हमेशा से ही तनकीद होती रही। इंतमाम उल हक की वजह से, कभी चीफ सेलेक्टर थे इंतमाम, जब वो आए पाकिस्तान टीम में उनको पर्ची पर्ची कहा गया, फिर उसके बाद उन्होंने बल्ले से जवाब दिया, तब भी खामोश रहे। इतनी ज्यादती आप प्लेयर के साथ नहीं करें। आप जो आपके पास स्पिनर्स मौजूद हैं सुफियान मुकीम की शक्ल में, तो सुफियान मुकीम जो हैं उनको आप शामिल करें। ये चीजें अब देखें, आप लोग काफी डिले करते जाते हैं जिसकी वजह से डेली नया स्क्वाड आता है, चेयरमैन के पास पहुंचता है, चेयरमैन चेंज करते हैं। मेरी आंखों में आंसू उतरने लगे हैं। लेकिन गजाल, इमाम के साथ इतनी ज्यादतियां क्यों हो रही हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है? ये तो फाख्ता ही हमें बता सकती है इनकी कि इतनी ज़्यादतियाँ क्यों हो रही हैं। लेकिन आई रियली होप कि वो स्क्वाड में शामिल हो जाएं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो ओवर द इयर्स उन्होंने स्पेशली होम ग्राउंड पे, बाकी तो चलें, बाकी भी छोड़ देते हैं, होम ग्राउंड पे उन्होंने बेहतरीन खेला है। और बाकी भी अगर कंसिडर करें तो उनका एवरेज उठा के देखें। यही तो मसला है ना, हमें कुछ पता होता है नहीं, हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं सब्जेक्ट टू फिटनेस के, किसी को कर देते हैं, किसी को वैसे हमें पसंद नहीं आता उड़ा देते हैं। तो ये चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल से ज़रा गौर करना पड़ेगा। और ज़्यादा ज़हरी सी बात है, एक इंसान जिसको इन द वेरी फर्स्ट प्लेस एज भी इतना ज़्यादा हासिल था, तो उसको ज़हरी सी बात है अगर उसको स्क्रूटनी का भी शिकार ज़्यादा ही करना पड़ता है आपको, आप हो जाते हो, कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज इंडीड। पर्ची उसको कहते थे, क्या उसको सिफारिश के तौर पे आगे नहीं लाया गया था? क्या वो इतना टैलेंटेड था, इतने बड़े, या तो आप ये कह दो जी इससे ज़्यादा बेहतर कोई टैलेंटेड था, इतना टैलेंटेड नहीं है? बताएं कब आपने सुना कि कोई आप बहुत बड़ी इनिंग्स खेल ली, उसने कितना जिता दिया? क्या मतलब? ओह माय गॉडनेस, ओह माय गॉडनेस। मुझे पता है आपका ज़हनी तवाज़ुन खराब हुआ है इंडिया के हारने के बाद। आप इंडिया का इससे कोई लेना, मुझे पता है आपका ज़हनी तवाज़ुन इंडिया की बात मत कीजिएगा आप जी। अभी नहीं, मुझे अंदाजा हो गया ना, मुझे अंदाजा हो गया, आप इंडिया का अंदाजा हो गया, माजरत के साथ नहीं, अब मुझे अंदाजा हो गया। सॉरी टू से, मैं ये सुन के हैरान हूँ कि आपको एकदम क्या हो गया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इंडिया हार गया है।
इंग्लैंड से। इंडिया का और बेन डकेट ने बहुत धुलाई की है, वो तो वाकई हुआ। लेकिन मुझे ये पता, लेकिन जो बात थी कि इमामुल हक लिविंगस्टन ने भी क्या खूबसूरत खेला यार, कमाल कर दिया। देखिए ग्रेट टीम्स के साथ ये कभी-कभार चीज हो जाती है, जो ग्रेट टीम्स होती है ना, ग्रेट टीम्स होती हैं, उनके साथ इमामुल हक चीज ने हो जाती है। अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी, कोई एक अच्छी नहीं खेली। देखो मेरी बात सुनो, 10 में से 2 ऑस्ट्रेलिया में लाहौर कजाफी स्टेडियम में मौजूद था मैं, वहां पर इतना बड़ा टारगेट था 350 का। बाबर और इमाम ने सेंचुरीज की थी, वो आपको मैच जितवाया। इमाम ने वर्ल्ड कप में भी आपको सेंचुरीज करके दी, 2019 में भी कंसेक्यूटिवली उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। नंबर 1 टीम इसलिए हमारी टीम बन गई है, क्या बात है, इसलिए तो इमाम पाकिस्तान नंबर 1 टीम आ गई। मतलब आप परफॉर्मेंस नहीं दी तो उसकी एवरेज जो है ओडीआई में आप बताएं कितनी है, 49 प्लस है उसकी एवरेज। कैसे हो गई? देखिए बहुत अच्छी मोबाइल पे गेमें खेल के हो गई है भाई, बहुत अच्छी एवरेज होगी, ये बात है। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ मेरे भाई। इंडिया नहीं बराबर नहीं, मैं थोड़ा सा कम हूँ, लेकिन देखिए जीत जाएगा, कोई बात नहीं, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया तो लाजमी जीतेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। इंडिया की तो बात ही नहीं है भाई, बात ये है कि आप T20 की बात करें तो T20 का वर्ल्ड कप हम बड़े बदतरीन। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ वाकई मसला है कादिर साहब, 2 सोफिया का मसला है भाई जान। पाकिस्तान तो नहीं है 2 सॉरी वी आर फ्रॉम टर्की, लेकिन अभी फिलहाल वी लिव इन पाकिस्तान। इधर फातिमा बैठती है, ओ मीरत दे रंग च रंगी जाती है, इधर अली बैठता है, अली उधर बैठ के हक की बात कर, यहाँ पर बात होती है फैक्ट्स की बात होती है। हां जी, फैक्ट्स की बात करो ना, रिलेटेड बात होती है। यहाँ से ये बात नहीं होती वो कितना अच्छा है। आपको इमामुल हक की वो रिकॉर्ड याद है जिन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा था स्लोएस्ट 50 का ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में? मुझे याद है इमामुल हक ने कितने बड़े मैच जिताए हैं। मैं वही निकालने लगा, स्टैट्स की बात है, स्टैट्स की बातें करते हैं। स्टैट्स की बात है तो फिर हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर स्टैट्स की बात होती ना तो अभी इस वक्त पाकिस्तान नंबर 9 पर ना होता, नीचे से टॉप ना कर रहा होता। ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ले आए हो। इमाम देख लेंगे कि अभी क्या उखाड़ लेता, दोबारा आएगा ना। अच्छा जी, 72 मैचेस, 71 इनिंग्स और 3138 रन्स, हाईएस्ट 151, एवरेज 48.27, ठीक है जी। स्ट्राइक रेट है उसका तकरीबन 83 का, 9 सेंचुरियां, 20 फिफ्टियां, 253 चौके, 30 छक्के। ओ यार की चाहिए औरतन तो ये फिर अच्छा, अगर ये इतना कौन लोग हो तुसी, ये बहुत अच्छा प्लेयर आपके हिसाब से। ओ भाई कौन लोग, मुझे बताइए साइडलाइन कैसे हो गया? ना करो यार, ये साइडलाइन पे कैसे हो गया फिर, अगर इतना अच्छा था इन द फर्स्ट प्लेस? भाई यहाँ पे उमर अकमल साइडलाइन हो गया, यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े नाम पीछे हो गए हैं। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ने पर मोहम्मद आमिर को हम ले आए, लेकिन सलमान बट को हमने साइड पे कर दिया। यहाँ पे हमने आसिफ अली को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको हमने माफ करना होता है, जरूरत होती है उसको हम माफ कर देते हैं, लेकिन जिसकी हमने नहीं माफ करना 100 on debut, 100 on debut, most 100s in a series, 100 किसके, 15 in consecutive innings, 7 50s, हाँ, fastest to 3000 runs, ठीक है जी, वनडे इंटरनेशनल्स में। हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट विकेट 304 रन की। सर माजरत के साथ मेरी बात सुने, कोई नहीं देगा ये माजरत के साथ मेरी बात सुने। अच्छा अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का आपको बताया, एक मिनट मेरी बात सुने। क्या अहमद शहजाद इमामुल हक इससे छोटे प्लेयर है? नहीं, वो उनके अपने लेवल के प्लेयर हैं, वो गुजर गया, अब जो जबरदस्ती गुजारा है, उसके जबरदस्ती पीछे किया। अब आप मुझे ये बताएं, अहमद शहजाद को आप वापस लेके आएंगे स्क्वाड में? नहीं, वापस लाने की बात नहीं है, हमने उनको पीछे किया ना। विराट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही बात कर रही हूँ ना कि अहमद शहजाद जैसा नाम, अहमद शहजाद करंट एरा, ऐसे में थोड़ा सा सैड पे हो जाऊंगा। नहीं करंट एरा अगर आप 2021-22 का कंपैरिजन करते हैं तो बाबर आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर था। उसके बाद 23-24 2 साल में नहीं होती है, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होता है। विराट उससे पहले है, विराट का कंपैरिजन नहीं बनता। बाबर का कंपैरिजन उनसे बनता है जो उसके टेन्योर में आए। मैं यही कहता हूँ कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। हम लोग हुरैरा को या साइम अयूब को फौरी तौर पर हम सईद अनवर से मिलाना शुरू कर देते हैं। 2-3 इनिंग्स खेलेंगे हम उनको क्रिकेट गेम ही कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मुकाबले क्या हो रहे हैं, कौन बेहतर है, यही क्रिकेट क्या गेम है? 2 टीमों का मुकाबला हो रहा है, क्या दोनों में से बेहतर कौन है? अब आप कहने के लेकिन आप एक एरा के प्लेयर को उठा के जो अभी प्लेयर आ रहा है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बाबर विराट कोहली कितने बाद आया? बहुत अच्छे बाद आया है, उसके काफी बाद है। बाबर के अपने ही फैंस ने जो अपनी इनकी होते हैं उन्होंने ही कंपैरिजन निकालना शुरू किया था। ट्रस्ट मी, जो सेन बंदा है उसने कभी भी नहीं कहा गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। यार आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी वो तीनों फॉर्मेट मिलाए ना, उसके तकरीबन 13-14-15 हजार रन है, ठीक है। अभी इस एज में आपके जो साबिक लेजेंड्स थे, अगर आप उनका कंपैरिजन बाबर के साथ करते हैं तो इस एरा में बाबर बेहतरीन प्लेयर है और उसकी कारकर्दगी अच्छी है।
आप अगर उठाते हैं इंजमाम के दौर में जाते हैं, यूनुस खान, यूसुफ होता है, सईद अनवर होते हैं, आमिर सवेल होते हैं, तो ये लोगों का कंपैरिजन उस टेन्योर के लोगों से बनता है। ठीक है, आप वेब रिचर्ड्स का कंपैरिजन उठाएं तो आपका दूसरे उनके एरा के लोगों से बनेगा। आप इमरान खान का, फजल महमूद का, आप आकिब जवेद का, वकार यूनुस का कंपैरिजन अगर शुरू करते हैं तो आप बाबर से, शहीन से, रिजवान से, हारिस रऊफ से नहीं मिला सकते। जरा भी उसकी वजह उस टाइप की क्रिकेट जो थी, देखें उस टाइप की जो 90s में क्रिकेट थी, उसमें आपको 200 रन भी चेस करते हुए तकलीफ होती थी। आपके इतनी तगड़ी बॉलिंग होती थी दूसरी साइड पे भी और आपकी साइड पे भी। ठीक है, तब होता था शुएब अख्तर। 1999 में आपको वकार यूनुस को बाहर बिठाना पड़ा था। क्यों बिठाना पड़ा था? क्योंकि आपके पास बॉलिंग लाइनअप इतनी तगड़ी थी कि आप उसमें नई चांस ले सकते थे। उसमें आपके पास वसीम अकरम था, उसके पास आपके पास अब्दुल रज़ाक था, आपके पास शुएब अख्तर था, आकिब जवेद, बाकी क्रिकेटर्स जो थे वो आप इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के बाद आप उसको नहीं बिठा सकते। अब इसी तरह यहां पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम आमिर जमाल का मुकाबला शाहीन के साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम हारिस रऊफ का मुकाबला सूर्या उसके साथ, बुमराह के साथ नहीं कर सकते। वो डिफरेंट क्लास है, हर बॉलर की अपनी डिफरेंट एक उसकी स्ट्रेंथ होती है। शाहीन के पास जो स्ट्रेंथ है वो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं पहचान पाए। केएल राहुल बोल्ड होते हमें दिखाई दिए, रोहित शर्मा आउट होते दिखाई दिए। हारिस रऊफ का जसप्रीत बुमराह के साथ कर सकते हैं? थोड़ा नहीं बन सकता। आप उनका मयंक यादव के साथ जरूर कर सकते हैं जो स्पीड स्टार है। आप अगर बुमराह की बात करें तो बुमराह के पास स्विंग है, उसका कंपैरिजन अगर हम शाहीन के साथ करें उनकी डिलीवरीज के साथ तो फिर वो थोड़ा सा कंपैरिजन जस्टिफाई। बुमराह तेज नहीं कराते बॉलिंग? नहीं, तेज होता है, तेज से मुराद नहीं है। तेज से मुराद ये है कि आप विकेट टेकर है ना, चीज है, एक टेक्निकली डिफरेंट बात है। हाँ, वो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपकी, अगर बात कहां से कहां निकल गई, इमामुल हक भाईजान आपको थोड़ा सा 2-3 दिन का सोग रहेगा, लेकिन उतनी देर में दोबारा मैच आ जाएगा इंडिया आपको का। कितनी देर रहा था कोई वेस्ट बात इंडीज नहीं है, कोई बात से हारने नहीं, के बाद आपका हार जीत सोग खेल कितनी का देर हिस्सा का है, था? लेकिन मेरे ख्याल में आप दोनों को बहुत ज्यादा सोग लेकिन जब लगता है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ, नहीं, बदतरीन शिकस्त से पहले हम अच्छे तरीके से हारे, जीते भी थे हम। हाँ, वो नहीं आपको याद आ रहा? मुझे सब याद है, मुझे याद आ रहा है। अपनी बनाई हुई पिच पे अपनी चीजों पे किए हुए जीत लोग वहां पर खेल रहे हैं, जो आपकी टीम वहां पर खेल रही है, जिसके आप गम में मुब्तला हैं, जिसकी हार आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो घर बुला के क्या करते हैं? हर जगह आप जहां भी जाओगे वो पिचेस खुद तैयार करेंगे। बिगी बिली बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? पहला मैच जीते पर्थ में, उसके बाद क्या हुआ उनको? यूएसए में क्या हुआ था? बताएं ना। यूएसए में क्या हुआ था? यूएसए में सुपर ओवर में क्या हुआ? यूएसए की कंडीशन आपकी एशियन कंडीशन के मुताबिक 120 बॉल्स पे 120 बनाने के बाद क्या हुआ? बड़े टूर्नामेंट छोटी टीमों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो फिर जब 120 बॉल्स पर 120 बनाना था इंडिया के खिलाफ, तब हमें क्या हुआ था? देखो अगेन वही बात, अगर आप जीतों को साइडलाइन करते रहोगे और आपने फोकस ही सिर्फ लॉसेस पे करना, तो ये क्या चल रहा है यार? आप इंप्रूव ही तभी करते हो जो आप लॉस पे फोकस करते हो। सैडली टू से पाकिस्तान की लॉसेस ही ज्यादा। अली, आपको याद है हमने कितना भंगड़ा डाला था जब पाकिस्तान जीता था लास्ट मैच अपना? कब डाला था? शुक्र है आपने भी भंगड़ा डाला था पाकिस्तान के जीतने में। यार जब पाकिस्तान जीता, वरना तो लोग यहाँ पे लिबर्टी में ढोल धमाका करवा के इंडिया की जीत का यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान जीता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? हम लोगों को होती है, पाकिस्तानियों को होती है, हम लोगों को, उन लोगों को नहीं होती। देखें, ये ऐसे लोग होते हैं जो घर में लड़ाई डलवाते हैं, घर में भाई भाई को तोड़ने वाले ये लोग होते हैं। वो लोग हैं जो इमामुल हक का सारा रिकॉर्ड ही साइडलाइन कर रहे हैं। यार मैं वाकई चाहता हूँ कि इमामुल हक टीम में वापस आए और आके परफॉर्म करे, ताकि पता लग जाए कि ये जो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी बड़े टूर्नामेंट्स पे क्या होती है, जो भी परफॉर्म कर सकता है वो आए। हम इस बार फिर जीतना चाहते हैं, पाकिस्तान को ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। रमजान का महीना है, इतना मुबारक महीना आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पहले 2017 में पाकिस्तान ने जीती थी। हूं ना करें, मेरी बात यूएसए से आते से जीते, नेपाल से जीते, ये वही चेहरे होते हैं, ये वही चेहरे होते हैं जो भाई भाई को अलग कर देते हैं। जीतते हैं, ये भी बोले बोल दो। ऑस्ट्रेलिया से भी जीते, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। दैट वाज अ गुड कंपटीशन, वो बहुत अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका से भी जीते हैं, उनसे भी जीते, वो नहीं छोड़ना, वो जीते नहीं मैटर करती, हार ठीक है। और उसके बाद T20 सीरीज में, लेकिन वो भी नहीं हारना चाहिए था। अगर आप देखें वहां पे अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहिए था, कंसीडरिंग के बड़े प्लेयर्स। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रिकेटर्स खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया के तमाम टॉप क्रिकेटर्स खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया का नाम मैटर करता है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान टॉस करने आता था, पैट कमिंस। हाँ, वो तो आ जाता था। हाँ, तो फिर सानू नहीं पता ABC टीम है या D टीम है। ऑस्ट्रेलिया की जब टीम खेल रही होती है तो वो
उसकी रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानी जाती है, टीम जो रैंकिंग होती है, ठीक है, वो हार जीत हो, वो जीत हो तो आप पाकिस्तान में आप कहते हो सी टीम के साथ खेल लिया, शिकस्त हो तो सी टीम से हार गए। चतुर रामलिंगम की इंसल्ट नहीं, सानू दसो तुसी ऑस्ट्रेलिया को किसी और टीम ने ओवर द इयर्स को भी कभी इस तरह हराया? रिसेंट आपको टाइम नजर आ रहा है? किसी और टीम के खिलाफ अपनी सी टीम खिलाई भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमारा लेवल ये बन गया कि हर कोई अपनी बीसी टीम भेज देता है। साउथ अफ्रीका भी यही करता है, साउथ अफ्रीका ने भी यही किया, अपने नए प्लेयर्स खिलाए। उनका एक नया बॉलर जिसका नाम भी ठीक से नहीं बोलना आता, मफाका, उन्होंने बाबर को तीनों फॉर्मेट्स में आउट किया और वो मफाका बन गया। अबे यार शाम भी बड़ा खतरनाक है, तो होना ही था। ओ यार ये चीज मैटर करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन बाकी सारी चीजें भी मैटर करती हैं। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम खेली है। इट्स वेरी गुड, एक मिनट रुकें जरा, इट्स वेरी गुड कि हम लोग 22 साल बाद 25 साल बाद जाके जीत गए थे ऑस्ट्रेलिया से, बट स्टिल T20 सीरीज क्लास लेकर आओ यार, ये कैसे लोग बिठा दिए मेरे पास। आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर आई थी, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन मूड खराब कर देते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, हद हो गई। यही होता है जब लोगों को सच्चाई का सामना करना पड़ता है ना, अपने किरदार पर डाल पर्दा, सच्चाई का सामना, केड़ी सच्चाई है, अपने किरदार पर डाल पर्दा इकबाल। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, हर वही तो हम कह रहे हैं। कादर भाई आपके लिए गाते हैं, 1 मिनट मैं दसना था, खलो जाओ। कादर भाई बड़े हैवी स्टैटिस्टिक्स अभी ढूंढने लगे हैं। ये आ गया स्टीव स्मिथ मेरे ख्याल से सी टीम में आते हैं। हाँ जी, सी टीम में। मैथ्यू शॉर्ट सी टीम में, हाँ, लबुशेन भी, मैक्सवेल भी, फ्रेजर मैकगर्ग सी टीम में, उनका बेहतरीन बीबीएल परफॉर्मर। अच्छा जी, जॉश इंग्लिश सी वो बिल्कुल यार, क्या वो प्लेयर है, कोई पैट कमिंस कोई प्लेयर है गई। अच्छा जी, मिचेल स्टार्क कौन है? मार्कस स्टोइनिस सी टीम में, सी टीम। ग्लेन मैक्सवेल वो सी टीम में, उन्हें वर्ल्ड कप की कितना? हाँ जी, शॉन एबर्ट सी टीम में, एडम ज़ैम्पा सी टीम में, स्पेंसर जॉनसन सी टीम में, मुझे लगता है कादर भाई। यार कोई खुदा का खौफ कर लो, थोड़ा सा स्टेडियम्स रेडी लो, जब कुछ नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ ढूंढ लेना। अच्छा, जवाब नहीं है तो स्टेडियम रेडी है। ये पूरा ड्रिफ्ट मार के नया टॉपिक स्टार्ट। देखिए, ये एक हम लोग सहाफी है ना, सहाफीज आर क्लोज टू लॉयर्स, सहाफीज आर न्यूट्रल। पॉइंट मारना जो है ना, वो देखो, क्रिटिसाइज करने से ही आप हमेशा बेहतर होते हो। हमेशा एक हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े बेहतर हैं, हम सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अच्छा जी, ये जनाब जरा दूसरा ओडीआई था एडिलेड में, वो हम बताते हैं जनाब। 163 पे पाकिस्तान ने ऑल टीम आउट कर दी थी ऑस्ट्रेलिया की, और सी टीम के प्लेयर हैं मैथ्यू शॉर्ट, फ्रेजर मैकगर्ग, स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश, लबुशेन। ओह माय गॉड, लबुशेन आर्गुमेंट ही बदल गया, छाड़ दो। किस्मत चंगी सी, किस्मत अच्छी होना, वो नहीं लक होता कभी कभार, लक सी टीम थी। हुन तानू ने मैं जान दवांगा, लबुशेन डी टीम वाला, डी टीम वाला, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ैम्पा। ये तो इनको तो एक है, इनको तो एक बार बॉलर्स के नाम ले रहे हैं आप। काइंडली जरा मुझे बैटर्स के बारे में बताएं जिसको आउट किया था पाकिस्तान ने। मैथ्यू शॉर्ट छोटा बैटर है, नहीं सुना है, उसका नाम ही शॉर्ट है। स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश, लबुशेन, ओ खुदा दा वास्ता है, कौन लोग हो? स्टीव स्मिथ के अभी तक 10,000 रन का वास्ता है यार। अच्छा चलो, पहले ओडीआई को छोड़ दें, आप हम हार गए। तीसरा ओडीआई, तीसरा निकालते हैं जी, तीसरा निकालते हैं। स्टेडियम की बात नहीं की हमने, तीसरा निकालते हैं। 140 पे आउट किया, हां वो तीसरा निकाल लेते हैं। मैथ्यू शॉर्ट, एरन हार्डी, जॉश इंग्लिश, कनोली, स्टोइनिस, मैक्सवेल, शॉन एबर्ट, ज़ैम्पा, जॉनसन और मॉरिस। ओए खुदा दा वास्ता जे, कौन प्लेयर्स में है? अरे मेरे ख्याल में वो अंडर 19 तो है। अंग्रेजी का लफ्ज भी बोल देंगे ना तो आप लोग ना वो खुदा दा वास्ता। ए देखो, वो उस बेचारे हर गोरा के पास कोई आर्गुमेंट नहीं, हर गोरा बंदा अच्छा नहीं होता। हां जी, एफ टीम का मेरे ख्याल में पैट कमिंस है, कैप्टन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन आप आपने बहुत अच्छा किया, जीते हम लोग, जीते ओडीआई जीते, बहुत अच्छी बात है। वो फिर सी टीम से जीते, खुदा का वास्ता है। 22 साल के बाद अगर हमने जीते हैं तो उसको क्रेडिट दो ना कि हम जीते हैं भाई, जीत गए, अच्छा जीत गए। उसके बाद बहुत अच्छी बात है, उसके बाद T20, उसके बाद फिर T20 आप हारे भी। इनको सदमा है वो वाला, मैं समझ गया हूं। मैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह रेफर करो, इन्होंने बड़ी जरूरत है। मैं मान नहीं सकता कादर भाई, मुझे लगता है कादर भाई बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाएंगे, इसलिए हम कह पा रहे हैं, आप लोग नहीं कह पा रहे यार। देखो, आप उसके बाद आपने जब गलतियां बीच में निकालते हो चीजें, तभी आपकी टीम इंप्रूव करती है। अभी चैंपियन मसला भला क्या है, आ रहा है एक बड़ा टूर्नामेंट, ठीक है, उसमें आप देख ले जितने भी पिछले गए हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बुरा ही लाए। द फैक्ट है कि हम यहाँ पे उस चैंपियंस ट्रॉफी की बात भी करें ना, बिकॉज कोई 10 साल पहले ये लास्ट हुई थी और हम जीत गए थे उस वक्त। जो कि ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? 8 साल पहले हुई थी तकरीबन, और पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान है दिफाई चैंपियन, वही है।
चलें अल्लाह करे इंशाल्लाह हम सबकी दुआ है। 9 तारीख को इंशाल्लाह हम चैंपियंस लेकिन इस टीम के साथ कादिर भाई आपको लगता है पहनेंगे यहाँ पर पहनेंगे? कादिर भाई इस टीम के साथ आपको लगता है कि हम चैंपियंस बन सकते हैं? इंशाल्लाह जो भी स्क्वाड होगा यार अच्छा होगा। हम देखें, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब आपका स्क्वाड अनाउंस हो जाए, आपकी टीम मैदान में उतर जाए, फिर आपको तनकीद तब तक नहीं करनी चाहिए। साइम अयूब होता ना, साइम अयूब जब तक आपका टूर्नामेंट फिनिश नहीं होता। ट्रॉफी पाकिस्तान भाई आपको दुराने टूर्नामेंट कोई इख्तियार नहीं है कि आप अपनी टीम पर कोई उंगली उठाओ या उनको जो है ना वो आप प्रेशराइज करो। पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी में हम इंडिया से बुरी तरह हारे, फिर उसके बाद हमने कम बैक किया, बिल्कुल ऐसे ही ट्रॉफी उठा कर घर लाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप पहला मैच खुदा ना खास्ता, दूसरा मैच, तीसरा मैच, कोई भी मैच हार जाएं और आप अपनी टीम को फौरी तौर पर कादिर साहब रुको तो रहते। ये अभी मीरब ने कहा कि साइम अयूब होता ना अगर, तो मैं कहती कि पाकिस्तान ट्रॉफी उठाएगा। इन्हीं सोफों में बैठ के और अंदर बैठ के स्टूडियो में स्पोर्ट्स राउंड अप करते हुए जब मैं कहता था पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा, साइम अयूब तब इंजर नहीं हुआ था, मजाक उड़ाया जाता था। परफॉर्मेंस नहीं थी, बयान बदलते रहते नहीं, लेकिन तब साइम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं थी। साइम अयूब ने अपने आप को प्रूव किया, हम सबको गलत साबित किया है। यही एक वजह है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट भी उसको मैं पर्सनली खुद करती हूँ, क्योंकि आई वाज द वन जो मैं कहती थी कि साइम को बहुत ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं, अब्दुल्ला को मिल रहे हैं, बट देन साइम हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। और उसकी सेंचुरी पर जितनी खुशी मुझे हुई थी, ये मैं जानती हूँ, ये भाइयों में लड़ाई करने वाली बीवी नहीं जानती है। मैंने दसो जे असि जीत गए, ए लोग तो फिर भी कहने गए वो यार वो जरा हो गया जीतेंगे तो हम खुशी होंगे, हर बार खुशी होते हैं। नहीं, ये आपको लगता है जस्ट बिकॉज़ यार प्रोग्राम एंड करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भाई भाई की लड़ाई जो है ये चल रही है, अभी प्रोग्राम के बाद जरा डिस्कस करते हैं किसको क्या प्रॉब्लम है। इसी के साथ जो है वो मैं अली गजाल और आपकी फाख्ता आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।